Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व की थी। अब हमने आगे एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करनी है। तो 2.3 जो है उसको सॉल्व करने से पहले कुछ जो उसके फार्मूले हैं जो इसमें इस्तेमाल होने हैं उनके डेरिवेशन समझाता चलूँ, ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि वो फार्मूले कैसे आते हैं और हमने आगे यूज़ कैसे करना है। तो अब फार्मूला हमने जो बेसिकली फार्मूला है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दो चीज़ें हैं। सम ऑफ रूट का फार्मूला आता है, अगर अल्फ़ा बीटा आप रूट्स लेते हैं तो उन दोनों का सम जो है वो हमारे पास -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी रूट्स को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो उसका फार्मूला होता है c/a। ये उसका फार्मूला है जो हम यूज़ होने हैं। अब ये कैसे आते हैं उसका मैं प्रूव करवाता हूँ। हमने पिछले जो स्टार्ट में हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी -b प्लस माइनस b² -4ac/2a, इसे हमने अल्फ़ा का नाम दिया था, और बीटा का नाम हमें दिया था -b b² -4ac/2a। इन दोनों को प्लस वाले को हमने अल्फ़ा का नाम दिया था और माइनस वाले को हमने बीटा का नाम दिया था। अब हमने इसको सम ऑफ रूट्स निकालना है, इन दोनों को प्लस कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b प्लस b² -4ac/2a, और प्लस बीटा की वैल्यू -b b² -4ac/2a। इन दोनों के एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास आ गया 2a, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, -b प्लस b² -4ac प्लस -b b² -4ac। ये प्लस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू आपस में कटिंग होगी, -b और -b -2b/2a, 2 से कटिंग हो गया तो -b/a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा रूट्स को आपने प्लस किया है, सम किया है, तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट क्या है, यानी p = अल्फ़ा बीटा, अगर इनका प्रोडक्ट लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास दूसरा फार्मूला c/a आएगा। अब वो भी कैसे आता है वो प्रूव कर देता हूँ। इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, अब अल्फ़ा बीटा को हम मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू -b प्लस b² -4ac/2a, और बीटा की वैल्यू -b b² -4ac/2a। अब ऊपर वाला तो फार्मूला बन गया a प्लस b a माइनस b, तो ये फार्मूला हो जाएगा a² -b², पहली वैल्यू -b इसका स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू इसका स्क्वायर b² -4ac इसका स्क्वायर ओवर 2a इसका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस b² हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे -b² माइनस प्लस 4ac ओवर 2 का स्क्वायर 4a² आ जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 4ac/4a², 4 से कट गया, a से कट गया, तो बाकी हमारे पास c/a, यानी अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास c/a के। ये दो फार्मूले आपकी पूरी एक्सरसाइज में 2.3 है उसमें इस्तेमाल होने हैं। अब हम इनको इस्तेमाल करते हैं आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, यानी क्वेश्चन को हमने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो इसका पहला पार्ट है जो कि 2018 के पेपर में आया हुआ है, पहला पार्ट 2018 के पेपर में शॉर्ट में पूछा जा चुका है। इसमें क्या कहा गया हुआ है, x² -5x + 3 = 0, ये वैल्यू दी गई है, हमने इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो पहले ABC की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू हमारे पास 3। अब हमने लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स हैं, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये हमने लेट कर लिया
कि अल्फ़ा बीटा को इक्वेशन के रूट्स कह दिया। अब पहले सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। अब b की वैल्यू हमारे पास है -5 और a की वैल्यू हमारे पास है 1। नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, तो माइनस माइनस प्लस 5, ये इसका आंसर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, उसका फार्मूला है c ओवर a। c की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 1, नीचे 1 की कुछ वैल्यू नहीं होती, तो अल्फ़ा बीटा का आंसर क्या आ गया 3। तो ये हमारा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट 2017 में पूछा गया है। उसमें क्या कहा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। पहले a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 7 और c की वैल्यू माइनस 11। तो वही लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अब इसके रूट्स कह दिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा उसका फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, और b की वैल्यू हमारे पास है 7 और a की वैल्यू 3, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। आगे प्रोडक्ट निकाला, अल्फ़ा बीटा हमारे पास होता है c ओवर a, c की वैल्यू माइनस 11 और a की वैल्यू 3 है, तो ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 भी हो गया। अब 3, 4 आपकी असाइनमेंट है और 5 और 6 मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 1 का 5 वाला पार्ट है 2017 के पेपर में आया हुआ, 6 वाला पार्ट 2016 के पेपर में पूछा गया है। अब 5 वाला पार्ट है l प्लस m एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस n x प्लस n माइनस l इज इक्वल टू 0। ये 2017 में पूछा गया। यहाँ से a की वैल्यू l प्लस m आ गई, b की वैल्यू m प्लस n आ गई और c की वैल्यू n माइनस l। लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो फार्मूला हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो b की वैल्यू हमारे पास है माइनस m प्लस n ओवर a की वैल्यू l प्लस m, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास c ओवर a, तो c की वैल्यू हमारे पास है n माइनस l और a की वैल्यू l प्लस m। तो ये इसका आंसर आ गया। अब 6 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 6 वाला पार्ट हमारे पास है 7x स्क्वायर माइनस 5m(x) प्लस 9n इज इक्वल टू 0। ये भी वैसे 2016 में आया हुआ है। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू माइनस 5m और c की वैल्यू 9n। इसे भी वैसे लेट करेंगे अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो वो बनाएंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी ओवर ए, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 5m और a की वैल्यू 7, तो माइनस m प्लस 5m ओवर 7, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास होता है c ओवर a, c की वैल्यू हमारे पास 9n और a की 7। तो ये इसके भी रूट्स कंप्लीट हो गए। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दिया क्या गया हुआ है, हमें दिया क्या गया हुआ है सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, उसमें इक्वेशन दी हुई है हमें 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू हमारे पास है 0। ये हमें इक्वेशन दी गई है। पहले तो हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 2k आ गई, b की वैल्यू माइनस 3 और c की वैल्यू 4k, ये हमने निकाल लिया।
लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। वो शुरू में वैसे ही, अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास होता है माइनस बी ओवर ए, बी की जहाँ बी की वैल्यू लगा दी, बी की वैल्यू हमारे पास है -3 और ए की है 2k, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -3 ओवर 2k, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास होता है c ओवर ए। अब c की वैल्यू हमारे पास है 4k और a की वैल्यू हमारे पास 2k, k से कैंसिल हो गया, 2 2 4, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया हुआ है, उसने क्या सम ऑफ रूट जो है इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का ट्वाइस है, यानी इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स बनेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है 3 ओवर 2k, और 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2 to the 4 इंटू 2k, 4 to the 8 8k, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, 3 ओवर 8 जो है ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। तो ये पार्ट नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का इतना सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 2 है, उसमें क्या कहा हुआ है, सम ऑफ रूट जो है इक्वेशन का इज 3 ओवर 2 टाइम है, यानी यहाँ पे 2 टाइम था, वहाँ 3 ओवर 2 टाइम है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही सेम होना है। एक्स स्क्वायर हमें इक्वेशन दी गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी गई है। हमने इसे वैसे सॉल्व करना है, पहले a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, b की वैल्यू 3k माइनस 7 और c की वैल्यू 5k। अब लेट कर लिया अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास होता है माइनस बी ओवर ए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा b की वैल्यू हमारे पास माइनस इंटू 3k माइनस 7 ओवर 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -3k और माइनस माइनस प्लस 7 की इसकी वैल्यू आ गई। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास होता है c ओवर a, c की वैल्यू हमारे पास है 5k और a की वैल्यू 1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू आ गया 5k। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है वो दी गई है कि सम ऑफ रूट्स जो हैं वो 3 ओवर 2 टाइम है, 3 ओवर 2 टाइम है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, तो ये कंडीशन जो उसकी बनती है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3 ओवर 2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5k, 2 डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइड तो -3k प्लस 7, वैसे 3 को 5 से 15k, 2 3 6k माइनस का 6k प्लस 14 इज इक्वल टू 15k, ये माइनस का 6k जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 6k हो गया, 15 में 6 ऐड कर दिया जो 21k, 21 मल्टीप्लाई हो रहा है जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड, तो 7 2 14 7 3 21, तो k की वैल्यू हमारे पास 2 ओवर 3 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड के, इसमें भी के फाइंड करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है ये बोर्ड पेपर के पेपर में 2016 में पूछा जा चुका है। हमें इक्वेशन दी गई है 4k x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन दी गई है। हमने पहले वैसे सॉल्व करना है, a की वैल्यू हमारे पास 4k, b की वैल्यू 3k, c की वैल्यू -8, तो लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये शुरू में हर क्वेश्चन में इसमें वैसे ही सॉल्व होगा, उसके बाद आगे वाला काम होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a,
माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है -3k और ए की वैल्यू 4k, के से कैंसिल हो गया तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -3/4। अल्फ़ा बीटा हमारे पास है c/a, तो c की वैल्यू हमारे पास है -8 और a की 4k, 4 2 8, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई -2/k। अब यहाँ तक तो सॉल्व हमने कर लिया। अब आगे पूछा क्या सवाल में क्या कहा, सम ऑफ स्केयर ऑफ द रूट्स है, इन जो रूट्स हमने लिए हुए हैं उन दोनों का सम ऑफ स्केयर, इनका सम और स्केयर वो इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। इन दोनों का स्केयर, अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर, इन दोनों का स्केयर और उसका सम वो इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। ये क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई। अब अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या कर लेते हैं, इधर फार्मूला बना लेते हैं। अब फार्मूला ने पढ़ा हुआ है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये प्लस वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब इसमें अगर 2ab प्लस करेंगे तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा, अगर माइनस करेंगे तो माइनस वाला। तो अगर ये प्लस वाला बनाते हैं तो ये बनता है a प्लस बी इसका स्केयर, अगर माइनस वाला बनाएंगे यहाँ माइनस लगाएंगे तो a माइनस बी इसका स्केयर। अब a माइनस बी का जो स्केयर है, इस a माइनस बी की तो हमने कहीं वैल्यू नहीं निकाली, लेकिन a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की हुई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की यानी a प्लस बी वाला फार्मूला कंप्लीट करते हैं। तो अल्फा a प्लस बी वाला फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें 2ab चाहिए, तो 2ab हमें इसमें प्लस भी करते हैं और माइनस भी। अब यहाँ पर अल्फा बीटा है तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, यानी उसे पूरा करने के लिए 2 अल्फा बीटा इसमें प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे इज इक्वल टू 2। अब प्लस वाला फार्मूला बंद कर दिया तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इसका स्केयर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -3/4 इसका स्केयर, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है -2/k इज इक्वल टू 2। 3 का स्केयर 9 और 4 का 16, माइनस में प्लस 2 2 4/k इज इक्वल टू 2 आ गया। 4 का स्केयर है 16, तो इसका एलसीएम लिया 16k, इसका एलसीएम आ गया 16k को 16 पे डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, ये डिवाइड और मतलब 16k को 16k पे डिवाइड करेंगे k आ जाएगा, k को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9k आ गया, प्लस इसको डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, 16 को 4 से 64 इज इक्वल टू 2, ये डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 16k। k वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, प्लस का 9k उस दूसरी तरफ जाके माइनस का, 2 को 16 से किया 32k माइनस का 9k, 32 में से 9 निकाला 23k आ गया, 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड में हो गया, तो ये यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ये डिवाइड नहीं, कटिंग नहीं हो रहा है, इस वजह से इतना ही आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 है वो हम सॉल्व करते हैं। उसमें क्या कहा गया हुआ है, हमें सम ऑफ स्केयर ऑफ द इक्वेशन जो है 6 है, यानी यहाँ पर हमारे पास 2 था वहाँ पे 6 है, बस ये डिफरेंस है, बाकी सारा काम हमने यही करना है। तो पहले तो हम क्वेश्चन में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। सेकंड पार्ट है एक्स स्केयर -2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसे हमने सॉल्व करना है। यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू हमारे पास आ गई 2k प्लस 1। तो लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमने अल्फा बीटा को रूट्स कह दिया, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a हो गया। तो b की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है b की वैल्यू हमने निकाली है -2k और a की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2k आ गई। अब अल्फा बीटा उसका फार्मूला हमारे पास c/a, तो अल्फा बीटा c की वैल्यू हमारे पास है 2k प्लस 1 और a की वैल्यू 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 2k प्लस 1 आ गई। ये काम तो हमने हर क्वेश्चन में करना होता है। अब आगे जो काम है उसमें क्या हुआ है, सम ऑफ स्केयर यानी अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इन दोनों का स्केयर जो है वो 6 के इक्वल है,
वही काम जो हमने इधर किया था। फार्मूला पूरा करने के लिए 2 अल्फा बीटा प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है, इसमें 2 अल्फा बीटा प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया इज इक्वल टू 6। ये तो फार्मूला बन गया ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2 ए बी। ये अल्फा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इसका स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 6। अब इनकी वैल्यूज लगाते हैं। इसकी वैल्यू लगाइए अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है 2k, ऊपर इसका स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। 2 का स्केयर 4k स्केयर है, माइनस 2 टू 4k और माइनस 2 ये प्लस का 6 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 6 और 2 हो गया 8, माइनस 4k माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इन सभी से 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, k स्केयर माइनस k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई और जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड। ये फैक्टर बना लिए, इसे लिख लिया माइनस 2k प्लस k। 2k में से 1k निकाला तो माइनस का k, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन आ गया, ये आ गया k माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन k माइनस 2, ये इधर जाके डिवाइड कर दिया वो 0 बन गया। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, उसे एक ब्रैकेट में लिख लिया और जो दूसरी वैल्यू है उन्हें एक ब्रैकेट में कर लिया। ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, k माइनस 2 को लहदा 0 के इक्वल, k प्लस 1 को लहदा 0 के इक्वल। माइनस का 2 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का, ये प्लस का 1 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 1। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो ये हमारी एक्सरसाइज के हाफ क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी जो हाफ क्वेश्चन है वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व किए जाएंगे। अगर इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 1 से 3 किया था किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी हैं जिनको अगर मैथ में कोई मसला है तो उनका मसला वो हल हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।